आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। फरीदाबाद में निकिता मर्डर केस को लेकर आज बल्लभगढ़ में महापंचायत बुलाई गई और यहां 36 बिरादियों की महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 साल की निकिता की हत्या मामले में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके बाद भीड़ ने फरीदाबाद बल्लभगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया। ये तस्वीरें हम आपको चार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं लोगों का गुस्सा कैसे सातवें आसमान पर पहुंचा और धीरे धीरे यही भीड़ जो इकट्ठा हुई थी ये और ज्यादा उग्र हो गई, गुस्से में आ गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई, तोड़फोड़ की घटनाएं कई हुई, कई जगह आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस पहुंची, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा है। फिलहाल पुलिस ने हाईवे को पूरी तरह से खाली करवा दिया है। साथ ही पुलिस का कहना यह है कि शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। दूसरी तरफ बवाल के बाद पुलिस ने पंचायत के कुछ लोगों से बात की है। उन्हें समझा बुझाकर हाईवे से वापस जाने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ अब भी वहां पर मौजूद है और सड़क जाम करने की कोशिश लगातार चल रही है। सड़क जाम है, इससे लोगों को भी दिक्कत आ रही है। पुलिस की प्राथमिकता यह है कि कम से कम लोगों को दिक्कत ना हो और ये जो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं इन्हें वहां से हटाया जाए और सकुशल हटाया जाए, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन मजबूरन लाठीचार्ज भी हुआ है और इसी बीच मिल रही है बड़ी खबर। बड़ी खबर निकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई है। निकिता हत्याकांड को लेकर महापंचायत में बवाल देखने को मिला। लोगों ने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, आगजनी की कई घटनाएं, कई लोगों को चोट भी आई है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को वहां से खदेड़ा है। निकिता हत्याकांड को लेकर ये 36 बिरादरियां एक साथ इकट्ठा हुई इस महापंचायत में। दरअसल ये जो महापंचायत है इसमें लोगों ने एकजुट होकर ये फैसला किया है कि निकिता हत्याकांड में जो भी लोग दोषी पाए जाएं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। और इसी मांग को लेकर ये 36 बिरादरियों के लोग इकट्ठा हुए थे। महापंचायत बल्लभगढ़ में बुलाई गई और जब लोग इकट्ठा हुए, हाईवे को जाम किया गया तो फिर वहां पुलिस पहुंची और उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ मच गई। पुलिस को देखते ही लोग भागने भी लगे। जो लोग वहां पर अड़े हुए थे, जमे हुए थे, उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस ने कोशिश की। लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा है पुलिस को वहां से लोगों को खदेड़ने के लिए। और ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें आप देख पा रहे हैं हाईवे पर जब लोग वहां पर जमा थे पत्थरबाजी भी हुई और जब लोग वहां से भाग गए तो पत्थर वहां सड़क पर पड़े हुए तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। दो तस्वीरें। पहला सवाल ये कि क्या इस तरीके से प्रदर्शन करने के बाद, हंगामा करने के बाद इंसाफ मिलेगा क्या? प्रदर्शनकारियों का हंगामा और गुस्सा सातवें आसमान पर है। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है कि कैसे यहाँ लोगों को काबू में किया जाए, कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भीड़ और ज्यादा उग्र, भीड़ में लोगों का ज्यादा जुटना भी पुलिस के लिए परेशानी बना हुआ है। उल्टा पुलिस पर भी लोगों के जरिए पथराव हुआ है। बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं, इन चीज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विचार कर रहे हैं। महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जो लोग उपद्रवी निकलेंगे, जो लोग हंगामे के जिम्मेदार निकलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी भी। इस महापंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया और महापंचायत के कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र गौड़ ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जो सर्व समाज की ये पंचायत है, ये सर्व समाज ने बुलाई है और सर्व समाज में इस तरह का जो जघन्य अपराध हुआ है, निकिता तोमर की जो हत्या हुई है, उसके बारे में पूरे देश के अंदर बहुत रोष है और एक ही मांग है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला, मुकदमा जाए और इन जो अपराधी हैं इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। ये भी मांग की गई है कि इस तरह के कानून बने, लव जिहाद के खिलाफ कानून बने, ताकि और कोई निकिता बेटी इस तरह ना मारी जाए। देखिए, आज महापंचायती सर्वजातीय महापंचायत थी और 8 तारीख को वीरांगना श्रद्धांजलि सभा है। हमारी जो बेटी निकिता तोमर है वो शहीद हुई है, उसकी हत्या नहीं है, वो शहीद हुई। देखिए, अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बेटी शहीद हुई है, हत्या नहीं हुई है और अब हम वो बलिदान बेकार बिल्कुल नहीं जाने देंगे, इसीलिए महापंचायत भी बुलाई गई। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच देवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे और ताजा तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएंगे। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ हो रहा है?
देखिए, अगर इस महापंचायत की बात करें तो वो महापंचायत खत्म हो चुकी है और महापंचायत में कुछ फैसले भी लिए गए हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो फैसला है वो निकिता के इंसाफ को लेकर लिया गया है कि साफ तौर से उनकी मांग है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इसके साथ साथ में जो चालान है SIT की तरफ से जल्द अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ में लेकिन इस बीच महापंचायत जब चल रही थी तो इसी बीच में कुछ युवाओं ने नारेबाजी करते हुए वो हाईवे पर पहुंच गए। अगर हाईवे पर पहुंचने के बाद में उन्होंने यहाँ नारेबाजी की और आगजनी के साथ साथ में कहीं ना कहीं जो हुड़दंग एक तरह से कहें, जो शरारती तत्व कुछ युवाओं के साथ में थे, उन्होंने यहाँ पथराव करना शुरू कर दिया और इसके बाद में मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगर ताजा हालात की भी बात बताऊं, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए साफ तौर से जो पुलिस की तैनाती हाईवे पर अभी भी भारी मौजूदगी और इसके साथ में अब सर्च अभियान शुरू किया गया है। और ये देखिए आपको ये जो बस है इसमें पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर ले जा रही है यहाँ से और आप साफ तौर से देख सकते हैं। देखिए, अगर ये दिखाएं मैं आपको, देखिए ये शख्स एक और पकड़ा है, इन्होंने जो शरारती तो जो पत्थरबाजी हो रही थी उस मामले में, ये आप देख सकते हैं साफ तौर से उसको यहाँ से ले जाया गया है। और अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको तो देखिए पुलिस पूरी तरह से तैनात है, गाड़ियां पुलिस की आप साफ तौर से देख सकते हैं, बसें यहाँ लगाई गई हैं। और अब एक तरह से कहें तो सर्च अभियान, जो लोग तितर बितर किए थे, भीड़ को तितर बितर किया था, वो अभी यहीं कहीं छुपे हुए हैं। उनको तलाशी अभियान एक तरह से पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और जो लोग ऐसे संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। चूंकि DCP और ACP की तरफ से तमाम अपील लोगों से की गई है कि वह लॉ एंड ऑर्डर है उसको ना बिगाड़ा जाए, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बनाकर रखा जाए। उनका साफ तौर से कहना है कि आप अपनी मांगें जरूर रखिए। निकिता के इंसाफ के लिए पूरे देश में जिस तरह से मांग उठ रही है, उसी बीच महापंचायत को लेकर भी पुलिस का साफ तौर से कहना है कि आप महापंचायत कीजिए, कानून व्यवस्था को बिगड़ने दिया जाएगा। इसी बीच में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद में उसको भीड़ को तितर बितर यहाँ से करना पड़ा। और अभी भी ये जो पुलिस है आप देख सकते हैं साफ तौर से जगह जगह इसी तरह देवेंद्र बल्लभगढ़ की कौन सी जगह है जहां से आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जहां पर ये पुलिस बल तैनात है, मुझे ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ नुकसान का क्या कुछ आकलन निकाला जा रहा है? कई जगह आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और जो पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसमें लोग जख्मी भी हुए होंगे, फिर चाहे वो प्रदर्शनकारी हो चाहे पुलिस वाले हो। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से लाठीचार्ज और जो पथराव हुआ है उसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि इसका आकलन करना अभी बेहद मुश्किल है, चूंकि अभी भी बवाल देखा जा सकता है। साफ तौर से पुलिस की तैनाती देखी जा सकती है। और अगर मैं जगह की बात करूं तो ये नेशनल हाईवे है बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, दिल्ली से आगरा के लिए जाने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यहाँ फरीदाबाद के 7 किलोमीटर आगे बल्लभगढ़ जो शहर है, बल्लभगढ़ शहर का ये मामला, चूंकि महापंचायत यहीं बल्लभगढ़ में बुलाई गई थी एक दशहरा मैदान में, और दशहरा मैदान यहाँ से कुछ 500 मीटर की दूरी पर है। और ये हाईवे से 500 मीटर की दूरी युवाओं ने पैदल यहाँ पहुंचकर आकर इस हाईवे को जाम करना शुरू किया था। और मैं दिखाऊं, देखिए ये बल्लभगढ़ का जो, अगर मैं दिखाऊं तो मेट्रो स्टेशन जो आखिरी इस लाइन का जो मेट्रो का आखिरी स्टेशन है वो आप साफ तौर से इस तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ का ये स्टेशन है। इसके साथ साथ में एक ये बल्लभगढ़ का ही फ्लाई ओवर यहाँ बनाया गया है। ये जो हाईवे का फ्लाई ओवर है ये मैं आपको दिखाऊं तो ये आप हाईवे के साथ साथ में देख सकते हैं। और ये इधर की साइड अगर दिखाऊं तो ये मथुरा और आगरा के लिए जाने वाला रास्ता है। और इसी पर पुलिस की तैनाती यहाँ बिल्कुल जो चौराहा है, टी पॉइंट है, जो बल्लभगढ़ शहर से आकर हाईवे पर जो रास्ता जुड़ता है वो ये जगह है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस है अभी इसी जगह इसलिए तैनात की गई है चूंकि कहीं से अगर बल्लभगढ़ के अंदर से कुछ इस तरह से नारेबाजी होती है या कोई आता है या उनकी कोई पहचान हो पाती है तो उनको हिरासत में लिया जा सके। इस पूरी तैनाती के साथ साथ में न केवल इस जगह पर बल्कि इससे कुछ दूरी 500 मीटर की दूरी, और क्योंकि जो युवा थे वो इस हाईवे पर पैदल जा रहे थे, यहाँ से मोह जा रहा था और साथ साथ उनके पुलिस भी चल रही थी। और जब पुलिस उनके पीछे थी उनको हटाने की वहाँ कोशिश की गई, लेकिन इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने एक विशेष समाज के जो अलग समाज दूसरे समाज के एक होटल पर पथराव किया, वहाँ पत्थरबाजी हुई। और ऐसे में पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ लगातार उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा और ऐसे में भीड़ को तितर बितर हुए और वहाँ पत्थरबाजी एक तरह से शुरू हो गई। इस बीच में उन लोगों की पहचान में अब पुलिस जुटी हुई है। अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इन तमाम चीजों के बीच में अब युवा जो छिपे हुए हैं उनका सर्च अभियान भी पुलिस की तरफ से शुरू किया जा चुका है। और जैसा आप बता रहे हैं, मेट्रो स्टेशन नजदीक है, हाईवे है, फ्लाईओवर है और बहुत सी कनेक्टिविटी यहाँ से जुड़ती है। ऐसे में समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बिजी ये इलाका होगा।
होगा और यहाँ से लोगों का आना जाना होता होगा, और इसी तकलीफ और दिक्कत को दूर करने के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची भी। मुझे ये भी बताइए, महापंचायत इस जगह से कितनी दूर आयोजित की गई थी, किस जगह महापंचायत को किया गया, और ये इलाका क्या रिहायशी है? आपने कहा कुछ जो युवा थे वो यहीं आसपास छिप गए हैं, क्या ये रिहायशी इलाका है? क्या यहाँ पर घर हैं या फिर मार्केट है, दुकानें हैं? देखिए, अगर देखिए महापंचायत की हम बात करें तो जहां महापंचायत हो रही थी मैं उस रास्ते पर भी आपको लेकर चलता हूं, और देखिए लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको दिखाऊं तो हाईवे के साथ साथ में ये जो कुछ दुकानें हैं, क्योंकि बल्लभगढ़ एक पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, तो ये कुछ पुरानी तो पहले से बहुत पहले से यहाँ दुकानें भी बनी हुई हैं। और इसके अगर मैं आगे लेके चलता हूँ, आप कैमरामैन से कहूँगा कि उस स्थल की तरफ हम अगर दिखाएं आपको तो आप साथ तो ये जो हाईवे है यहीं से जो महापंचायत के लिए लोग पहुँचे थे, क्योंकि कई प्रदेशों के लोग उस महापंचायत में शामिल हुए थे। इसी रास्ते से तमाम लोग वहाँ युवा जितने भी थे वो इस रास्ते से या इस रास्ते से गए थे, और इस रास्ते से निकलने के बाद में जैसे ही वो महापंचायत में शामिल हुए, महापंचायत में शामिल होने के बाद में थोड़ी देर बाद ही वहाँ से उठकर नारेबाजी शुरू कर दी उन्होंने, और एक बार दोबारा से वो वापस इसी हाईवे पर आ गए थे। और अगर मैं इस एरिया को बताऊँ तो ये मुख्य रास्ता कहा जा सकता है बल्लभगढ़ का, जो हाईवे को टच करता है, हाईवे को टच करने वाला ये रास्ता है, बल्लभगढ़ से निकलता है। और इसके यहाँ एक एम्स का हॉस्पिटल भी है, एम्स की शाखा है यहाँ एक, और बल्लभगढ़ का हॉस्पिटल भी है। और ये देखिए अभी पुलिस पूरे रास्ते पर तैनात है, और इसी वजह से क्योंकि ये रास्ता यहाँ पंचायत की तरफ जाता है और यहाँ अभी युवा कुछ दोनों तरफ के लिए गए थे, तो हो सकता है कि वो हाईवे पर दोबारा वापस लौटे और ऐसे में उनको पहचान की जाए, उनको पकड़ा जाए। इसीलिए यहाँ मौके पर पुलिस की मौजूदगी है। और देखिए आगे तक जो पुलिस की बसें हैं वो यहाँ दिखाई दे रही हैं। आगे तक ये रास्ता जो जा रहा है ये महापंचायत की तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए ये मात्र अगर कैमरे में आप देख पाए तो वहाँ जो टेंट एक लगा हुआ है उस टेंट के नीचे ये महापंचायत चल रही थी। करीब 2 घंटे ये महापंचायत चली। इस 2 घंटे की महापंचायत में ये यहाँ बवाल जो हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं महापंचायत के अंदर भी कुछ ना कुछ जो शरारती तत्व थे उन महापंचायत को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसी बीच में महापंचायत को भी यहाँ से उठना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, हम बिल्कुल नज़दीक 200 मीटर की दूरी पर ये जो टेंट लगे हुए हैं वहाँ तक आपको ले कर चलते हैं। अब फिलहाल लेकिन पंचायत हट चुकी है, टेंट को वहाँ से अब हटाया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे रास्ते पर मौजूदगी पुलिस की यहाँ आप साफ तौर से देख सकते हैं। और इसी वजह से ताकि आगे, क्योंकि अभी अंदेशा इस बात का है क्योंकि महापंचायत एक बार दोबारा कॉल की गई है, और वो जो निकिता की जो शोक सभा है उस दिन और साथियों को इसी तरह से आना है, क्योंकि फैसला ये लिया गया है महापंचायत में कि जब तक निकिता को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक इसी तरह से जगह जगह प्रदर्शन और ये मांग, इंसाफ की मांग लगातार वो करते रहेंगे। और ये जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ है, निकिता को जिस दिन सोमवार के शाम 4 बजे गोली मारी गई थी, 1 हफ्ता हो चुका है आज, तो उसी दिन से लगातार न केवल फरीदाबाद बल्लभगढ़ बल्कि पूरे देश में जगह जगह इस तरह की मांगे हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। हत्या, चौराहे पर फांसी की सजा देने की ये सबसे बड़ी मांग इस महापंचायत में भी, और जो युवा हैं वो इसीलिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी लगातार रोष महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। और जिस दिन निकिता की हत्या हुई थी उससे अगले दिन भी हम देख चुके हैं कि शहर को पूरी तरह से जाम कर दिया गया था, और इसके पीछे की वजह ये थी कि लव जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसे जो चीज़ें सामने आई उसके बाद में ये जो उग्रता है और लोगों की बढ़ती चली गई। और आप ये देखिए अभी भी एक गाड़ी वहाँ खड़ी है, कुछ साथी वहाँ अभी भी बैठे हैं जो महापंचायत में शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं लोगों पंचों की तरफ से कोशिश ये की गई थी कि माहौल को ना बिगड़ने दिया जाए, क्योंकि पंचायत है, जो पंच हैं, सरपंच हैं, जो कई प्रदेशों के आए थे वहाँ से यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ से एक नज़ीर पेश करते हुए ये साफ किया गया था कि कानून को लेकर, कड़े कानून को लेकर यहाँ से एक मैसेज जाएगा, सरकार से मांग होगी और निकिता के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाएगी। तो ये आप साफ तौर से ये जो महापंचायत चल रही थी इस जगह भी यहाँ से ये साथी उठकर गए थे, और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे, मांग इनकी यही थी कि भाई ये प्रदर्शन के जरिए सरकार तक आवाज़ पहुँचाई जाए। बात भी कर लेते हैं, आप पंचायत में थे, किस तरह से क्या फैसला किया गया, आप कुछ बता पाएंगे? मैं तो अभी आया हूँ। जी आप बताइए।
बड़ी पंचायत हुई थी और काफ़ी बुजुर्ग, काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए थे। तो पंचायत के में कुछ मांगें जो हरियाणा गवर्नमेंट को भेजी जाएंगी, उन पे गणना हुई थी और सारे लोगों के सुझाव लिए गए थे और बहुत शांति प्रिय ढंग से ये पंचायत हुई थी। बाकी कुछ लोग, अब रोष है तो पब्लिक को हक भी है रोष, क्योंकि इतनी घिनौनी पे चुप तो नहीं बैठने वाले। वैसे पंचायत पूरी शांति प्रिय ढंग से हुई थी, प्रशासन के पूरे संज्ञान में। बिल्कुल, देखिए हम अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ भी आरोपियों को चारों को पकड़ा गया था और जिस थाने में बंद थे वहाँ तक भीड़ पहुँच चुकी थी और उनमें जो रोष था इस बात को लेकर आरोपियों को पब्लिक खुद लेना चाहती है अपने हाथों में और वहाँ सजा देने की बात हो रही थी। तो इसी तरह से कुछ यहाँ भी लोगों में रोष साफ तौर से देखा जा सकता है और ये रोष की वजह से ही इस तरह से महापंचायत बुलाई गई थी कि महापंचायत में फैसले लिए जाए और अपनी सरकार तक बात पहुँचाई जाए। जी, शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत करने की बात देवेंद्र ये कह रहे हैं, जो आपके साथ में लोग मौजूद हैं, फिर इतना ज्यादा हंगामा, इतना ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान और वो भी कोरोना वक्त में इतना ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना, क्या ये सेफ लगा इन्हें? बिल्कुल, देखिए शांतिपूर्ण तरीके के बिल्कुल पंचायत में महापंचायत जो बुलाई गई थी, पंचों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि जो पंचायत होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से होगी। लेकिन इसके साथ साथ में जिस तरह से हम बात कर रहे थे, उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि युवा हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से निकिता की शहादत हुई है और दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तो जो युवाओं में जोश है और इस बात का लेकर रोष है कि अभी तक जो हत्यारे हैं, जो मांग है उनकी कि फांसी की सजा उनको क्यों नहीं दी जा रही है, चौराहे पर उसको फांसी की सजा दी जाए। जिस तरह से बेटी की हत्या सरेआम कर दी गई थी, तो ये तमाम तरह की मांगे हैं और सरकार से जिस तरह से पहले से ही जो परिजन थे निकिता के वो मांग करते आ रहे थे, उनकी 3 मुख्य मांगे थी। उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की बात थी, सुरक्षा देने की बात थी पीड़ितों को, इसके साथ साथ में जो SIT गठित करने की बात थी वो सरकार की तरफ से मान ली गई थी। लेकिन आज जो महापंचायत हुई, इस महापंचायत में एक और मामला उठा आर्थिक मदद का। उन साफ तौर से जो कुछ पंचों का कहना था कि आर्थिक मदद इसलिए नहीं कि परिवार को जरूरत है, बल्कि इसलिए कि अपने केस को मजबूती से लड़ सके, इसलिए सरकार को सोचना होगा। हालांकि पहले कई ऐसे मामलों में सरकारों की तरफ से आर्थिक मदद दी जा चुकी है और पंचों का साफ तौर से कहना है कि लेकिन अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, एक गरिमा होती है, एक दायरा होता है, उस दायरे में रहकर अपनी बात को शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन ऐसा ना हो इन लोगों के जरिए एक नुकसान के ऊपर कुछ ज्यादा नुकसान कर बैठे। कोरोना वक्त चल रहा है, अगर पुलिस भी लाठीचार्ज कर सकती है, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है, ये बात भी इन सब के जहन में होनी चाहिए। आप रहिएगा हमारे साथ, लगातार बल्लभगढ़ की इस घटना पर नजर हमारी बनी हुई है। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद रहे, पुलिस कर्मियों से बातचीत की है, पुलिस की तैयारियां आगे कैसे निपटने की है इस घटना से और महापंचायत के लोगों की क्या कुछ मांग है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। न्याय मांगने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में काफी संख्या में कई प्रदेशों के लोग इकट्ठा हुए थे। पंच सरपंचों की मौजूदगी में यहाँ कई मांगे रखी गई हैं सरकार से और कहीं ना कहीं इस बीच में पुलिस की यहाँ तैनाती बढ़ा दी गई थी सुबह से ही। और अगर आप अभी भी देखें तो पुलिस तैनात है, चूंकि हालांकि महापंचायत खत्म हो चुकी है, कुछ फैसले उस महापंचायत में लिए गए हैं, कड़े कानून की मांग सरकार से की गई है कहीं ना कहीं, और जो SIT है उससे जल्द चालान कोर्ट में पेश करने को कहा गया। लेकिन ऐसे में कुछ युवा की तरफ से हाईवे पर पहुंचकर पथराव किया गया और नारेबाजी और हुड़दंग किया गया और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए पहले से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था और वहां से उन्हें लाठीचार्ज कर भगाया भी गया। और आप अभी भी पुलिस की मौजूदगी आप इसी दशहरा ग्राउंड में आप देख सकते हैं। पंचायत खत्म होने के बाद भी कुछ युवा इधर उधर तितर बितर कर दिए गए हैं। इस बीच में बात भी कर लेते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था को देखते हुए किस तरह से पुलिस को कदम उठाने पड़े हैं और हमारे साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हैं यहाँ सुशील कुमार जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दी, क्या कहेंगे? देखो, ये एक मीटिंग थी, स्टार्टिंग में एक मीटिंग थी, मीटिंग में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी होंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कौन थे कौन नहीं थे। तो उन्होंने जाम लगाने की कोशिश करी हाईवे पे और अराजकता फैलाने की कोशिश करी। तो पुलिस प्रशासन और हमने मिलके सभी ने कोशिश करी कि भी किसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो, जिस पे पूर्ण रूप से कंट्रोल भी किया गया बाकायदा और अब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है। जी, स्थिति कंट्रोल के अंदर है। हमारे साथ में ACP साहब भी हैं, पृथ्वी सिंह, उनसे साहब बात कर लेते हैं। सर, अब सिचुएशन कंट्रोल में है? जी, क्या आप बता दें, आप क्या है स्थिति फिलहाल? सर, क्या स्थिति अब सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है? हाँ बिल्कुल, आज महापंचायत हुई थी तो इसमें हमारी तरफ से पुलिस के प्रबंध किए गए थे ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। तो सिचुएशन जो है वो पीसफुल है। थोड़ा सा माहौल बिगड़ता दिखाई दिया था, जो हाईवे पर युवा पहुंच गए थे, तो अब क्या वहां शांति बहाल हो गई है?
हाँ बिल्कुल, वहाँ पर सिचुएशन पीसफुल है। कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने हाईवे को जाम करने की कोशिश की थी। ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें? देखो, हमने इस मुकदमे में SIT भी गठित कर रखी है, सरकार सारी बातें मान ली है और इसमें अपील यही की जाती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जी, तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं ACP पृथ्वी सिंह की तरफ से और जो यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुशील कुमार जी लगाए गए हैं कि कानून व्यवस्था को ना बिगड़ने दें। वो अपनी तरफ से भी अपील कर रहे हैं, आप अपनी मांग रखिए, जरूर निकिता के न्याय के लिए पूरा देश मांग कर रहा है। ऐसे में आप महापंचायत में अपनी बातें रखिए, सरकार से मांग रखिए, लेकिन कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना दें। विरोध करने का तरीका कुछ ठीक लगा नहीं इन तस्वीरों को देखकर, ऐसा लगता है। हालांकि पुलिस कह रही है पूरी तैयारी है, किसी भी तरह का नुकसान अब आगे ना हो, लोग सुरक्षित रहें, इसकी व्यवस्था अब आगे और ज्यादा दुरुस्त की जाएगी।